हेलो एवरीवन। तो जैसा कि कल आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है जो कि देखने को मिला है एग्जामिनेशन 2024 को लेकर, और इसके कल होके यानी कि इससे पहले आपका सीजीएल का मिला था। तो सीजीएल तो खैर ग्रेजुएट लेवल का आपका जॉब था, लेकिन जो एसएससी एमटीएस का जो आपका जॉब है यानी कि मल्टी टास्किंग जो स्टाफ का जॉब है या हवलदार का है वो आपका 10th लेवल का है। ठीक है, यानी कि 10th अगर आप पास हैं, आपका उम्र अगर 18 से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और आपका अच्छा जॉब है जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर बात करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट जो भी बातें होंगी, और जीके को लेकर बात करेंगे कि आप जीके को लेकर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता होगा जो लोग पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं एमटीएस का, कि इसमें मात्र 2 ही सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका मेरिट डिसाइड करता है। एक आपका जीके है, एक आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश आप लोग कहीं से कर लीजिए, लेकिन जीके का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसका जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 27 जून से स्टार्ट होगा। 27 जून से लेकर आप 31 जुलाई तक है जो कि आपका ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपका कि देखिए लेवल आपका जो एस एम टी एस में है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम का हो, एम टी एस हो या सी जी एल हो या सी पी ओ या सी एच एल हो या रेलवे हो। ठीक है, उन सभी एग्ज़ामों में सबसे जो आपका एक सेम पॉइंट रहता है कि सेम चीज़ करना होता है पहले, कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को मॉक के तौर पर लगाएं, उसके बाद उसका एनालिसिस करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले आप जितना से जितना अधिक जो मॉक हो सकता है उसको आप लोग लगाएं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले तो कितना अच्छा है। वो प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है जो कि आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराता है। वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे आपका एसएससी एमटीएस का हो या आपका सीजीएल का हो, या एसएससी छोड़िए आपका बैंक का हो या रेलवे का हो। रेलवे में भी इस बार बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिला है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग भरे ही होंगे। या डिफेंस का हो या आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम क्यों ना होता, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस। ठीक है, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके द्वारा भी ऑफर भी लाया गया है पावर प्ले सेल के नाम से, जिसमें आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट लेते हैं तो आपको मात्र 351 रुपये में, और कूपन को टीपीज यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, अगर ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट लेते हैं तो एक साल के अंदर जब लीजिएगा उससे एक साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम आपके आएंगे उन सभी एग्ज़ामों का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पीवाईक्यू लगा सकते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक बहुत अच्छा बेहतर रणनीति होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, अगर मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू से आप लगा लेते हैं तो आप जॉब आसानी से ले सकते हैं। भले ही रैंक करना है लेकिन मेरिट में नाम आपका कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, जाकर एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप इनसे इनका फुल रिफंड भी ले पाते हैं, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं कि आपका एसएससी एमटीएस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो जैसा कि फॉर्म भरने का डेट है आपका 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक। उसके बाद आप फॉर्म है जो कि नहीं भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का डेट आपका है 1 अगस्त तक, और इसके अलावा आपका करेक्शन डेट आपका भी है 16-17 अगस्त तक है। लेकिन आप करेक्शन करने जाते हैं तो आपको 200 रुपया चार्ज जो कि देना पड़ता है अगर फर्स्ट बार करते हैं। अगर सेकेंड बार करते हैं तो 500 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है जो कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो आपका अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित किया गया है, ये सीजीएल के बाद। ठीक है, होना तो ऐसा चाहिए था कि जो आपका एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन है सीजीएल से पहले आना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आया है। तो आपका जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर अक्टूबर में है। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में है, और उसके जस्ट बाद आपका जो एग्ज़ाम है आपका एमटीएस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका था इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके बाद बात करते हैं एमटीएस में वैकेंसी का। तो एमटीएस में कुल वैकेंसी आपका है 4887 है, और वहीं पर हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार में आपका वैकेंसी है 3439 है। ठीक है, और ओवरऑल वैकेंसी की बात करते हैं तो ओवरऑल वैकेंसी आपका है 8336 वैकेंसी आपका है। ठीक है, और इसके बाद हवलदार और एमटीएस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हवलदार में आपको फिजिकल लिया जाता है, और एमटीएस में दोस्तों आपको फिजिकल है जो कि नहीं लिया जाता है, बस आपका एक ही एग्ज़ाम होता है। उससे ही आपका जो जॉब है वो दोस्तों आपका मेरिट में अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपका जॉब हो जाता है। बाकी क्या क्या नेक्स्ट इस रहना चाहिए तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ये जो कि आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 18 से लेकर 25 साल तक आप होना चाहिए, नहीं कि 18 से
कम नहीं होना चाहिए और 25 से आप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपका एमटीएस के था। बाकी इस हवलदार के लिए आपका 18 से 27 ईयर्स है और वही सेम चीज़ें 2 अगस्त 1997 से पहले आपका नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त और 6 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। SC/ST को 5 साल के लिए दिया गया है, OBC को 3 साल के लिए, इसके अलावा PWBD को 10 साल के लिए, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन को आपका 3 साल के लिए, ठीक है। उसी प्रकार अपना अपना कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट मेन पॉइंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट मेन पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये जो PDF आपको टेलीग्राम पर तो दे ही दिया जाएगा। हाँ, एक सबसे बेहतरीन बात, सबसे ज़रूरी बात कि आप इसको अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ़ोटो वगैरह है और साइन वगैरह है उसको क्लियरली अच्छा से मतलब दीजिएगा। बहुत सारे लोग का ऐसा हुआ है CSSL में कि फ़ोटो और साइन के चलते उनका फॉर्म है जो कि रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा कि फाइंड द प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। आप जो फ़ोटो लीजिएगा जो ऑनलाइन होता है उसका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, जो लाइट है प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। आप कैमरा जो है एक आपका आँख जो है जो कि कैमरा के सामने होना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज़ें होंगी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लास्ट डेट आपका 31 जुलाई तक है, उसके बाद से आप एग्ज़ाम नहीं भर सकते हैं। और आपका जो फ़ी है आपका 100 रुपया रखा गया है, बस आप किसके लिए, UR के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड बॉयज़ के लिए जो फ़ी है आपका UR रखा गया है। और बाकी OBC के लिए भी है, बाकी वुमेंस के लिए टोटली फ़ी 0 है और SC/ST के लिए भी 0 है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी PWBD के लिए भी जो फ़ी है वो दोस्तों आपका 0 है, ठीक है। तो मात्र 100 रुपये ही लगना है, जिनका भी लगना है, और उससे ज़्यादा आपको नहीं लगना है। बाकी विंडो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का करेक्शन होगा 16 से लेकर 16 अगस्त और 17 अगस्त के बीच, ठीक है। अगर एक बार करते हैं तो 200 रुपया, अगर उसके बाद करते हैं तो 500 रुपया आपको यहाँ पर फ़ी है जो कि देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर सेंटर का एग्ज़ाम है, कौन कौन सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश सेंटर जैसे है तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, लगभग सारे जगह पर आपका एग्ज़ाम है जो कि होता है। ज़्यादा दूर आपको नहीं भेजा जाता है। सबसे बड़ा जो बात है इस बात का, सबसे बड़ा जो बात है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है आपका 13 यानी कि 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। CGL का मात्र 2 ही होता है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के साथ आपका आसामी, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है। इन सभी में भी एग्ज़ाम है जो कि आपका कंडक्ट होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मात्र एक ही एग्जाम आपको देना है। 2 सेशन में एग्जाम कंडक्ट होता है, सेशन 1, सेशन 2, ठीक है। सेशन 1 जो रहता है जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, आपका 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। ये जो आपका है आपका टोटली क्वालिफाई है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो चीज़ों पर फोकस करना है वो सेशन 2 पर करना है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपटीशन पर, यानी कि GK GS और इंग्लिश को आपको ही मजबूत करना है और इससे ही आपको मेरिट बनना है। जितना अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, कोई तो फुल लाते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये कोशिश करना है कि 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो 25 में 24-23 हम लोग आसानी से बना दें। वो सेम इंग्लिश में भी हो तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 75 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखिएगा। सेशन 1 के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है और आपका सेशन 2 के लिए भी 45 मिनट्स का समय है जो कि दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना है। GK GS की बात करते हैं तो GK GS का यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी सोशल स्टडीज़ है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी है अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर 10th जो स्टैंडर्ड लिखा गया है इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल 10th लेवल का नहीं पूछा जाता है। आपका जो भी स्टैंडर्ड पूछा जाता है, चाहे आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा हो या आपका 10th लेवल का हो रहा हो, GK GS का जो क्वेश्चन होता है लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 10th लेवल है तो इसको मत आकिएगा कमज़ोर कि ये बहुत कमज़ोर है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा
सेम प्रश्न आपका एमटीएस में पूछा जाएगा, सेम प्रश्न आपका सीजीएल में भी पूछा जाएगा, तो इसको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना है, ठीक है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो जीके जीएस और इंग्लिश पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी कुछ पर फोकस नहीं करना है। इसके अलावा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है, जैसा कि हमने आपको बताया हवलदार के लिए। तो हवलदार का जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें आपको मेल के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा, 1600 मीटर दौड़ना है। फीमेल के लिए 20 मिनट का समय 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। वहीं पर मेल के लिए आपका हाइट होना चाहिए इतना, इसके अलावा चेस्ट इतना होना चाहिए। वहीं पर फीमेल के लिए हाइट आपका इतना, वेट 48 kg होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम हवलदार पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है जो कि होना चाहिए। बाकी चेस्ट मेल का 81 और वेट आपका होना चाहिए फीमेल का 48। बाकी इसको भी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है तो और भी चीज़ें आपको यहाँ पर है, और ज़्यादा कुछ बताने लायक तो यहाँ पर बचा नहीं अब। तो आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1, यानी कि मैथ और जो आपका ये रीजनिंग है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, जो कि यूआर के लिए 30% है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और अदर कैटेगरीज के लिए आपका 20% है, ठीक है। यानी कि 100 नंबर का अगर पूछा जाता है तो उसमें से 20 नंबर ऑल अदर कैटेगरी का, यूआर के लिए 30 नंबर आपको लाना नेसेसरी है, तब आपका सेशन 2 है जो कि आपका कॉपी चेक होगा, ऐसा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर, सब चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका टोटल 81 पेज है, तो उसको बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लग जाएगा, और कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी ये सभी चीज़ें फालतू है। जो मेन था आपका इम्पोर्टेंट डेट्स था, इसके अलावा मेन जो आपका था वो सब सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है उसके लिए क्या करना है। तो जीके जीएस के पोर्शन के लिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको जो मेनली फोकस करना है आपको कहाँ कहाँ करना है, एक आपका PYQ पर करना है, ठीक है। जितना भी PYQ अब तक हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल का भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 25 में से आपका 20+ तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 सालों का आपको PYQ पढ़ना है। आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, अगर टेक्स्ट बुक पर नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हमने भी PYQ को एक बेहतरीन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यानी कि बनाया है, ऐसा वीडियो बनाया है कि आपका एग्ज़ाम अगर 2023 में कंडक्ट हो गया है तो 2024 में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ से प्रश्न 100% आएंगे, ठीक है। तो खैर बात की हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको PYQ को कवर करना है। इसके बाद अभी आपके पास 3 महीना का समय है जो कि एक्यूरेट बचा हुआ है। अभी आपका जून है जो कि ख़त्म होने वाला है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है 20 अक्टूबर के बाद ही होगा, तो 3 महीना का एग्ज़ाम बहुत एक अच्छा समय होता है आपका MTS एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर आप अभी से भी चाहते हैं, अभी से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, जीके जीएस और इंग्लिश को ही कवर करना है, ठीक है। तो बाकी जो जीके जीएस के बारे में बातें होंगी, एक सेपरेट वीडियो आएगा कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको PYQ तो कवर करना ही करना है, और मॉक टेस्ट वगैरह सिलेबस आप पूरा कर लेते हैं। अगर सिलेबस आप आधा भी कवर कर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट डेली एक लगा लेना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेबस कवर करते हैं तो सबसे पहले आप PYQ को पढ़िए, PYQ को मॉक के तौर पर दीजिए, कितना नंबर आता है कितना नहीं आता है वो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ दे सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है 351 रुपये में APJ कूपन कोड के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद।